कर्नाटक में बहुमत से जीती कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की हार बहुत कुछ कहती है। न पीएम मोदी का मैजिक काम आया और न ही जेपी नड्डा की मेहनत। इस बार कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असर कर गई। सड़कों पर राहुल के साथ चलती जनता, बारिश में उनके साथ भीगती जनता ने बहुमत से बता दिया कि वो इस बार उनके साथ हैं। लेकिन ये सबक है बीजेपी के लिए कि आप सिर्फ हवाई बातें करके जनता को हर बार बरगला नहीं सकते, खासकर जब देश में कई तरह की समस्याएं सर उठाए खड़ी हैं। राहुल गांधी ने कहा, नफरत की दुकानें बंद हुई हैं और मोहब्बत की दुकान खुल गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी खुशी जताते हुए कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया। बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। उन्हीं की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरामैया जी और श्री डीके शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को। इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की, एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। इसके लिए 2 चेहरे काफी अहम रहे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। दोनों ने इस चुनाव के लिए जो कैंपेन डिजाइन किया वो काम कर गया। यहाँ उन्होंने लोकल मुद्दों को अहमियत दी, जिसका फायदा उन्हें मिला। कर्नाटक में जश्न का माहौल है। कांग्रेस के लिए काफी लंबे समय बाद ऐसा जश्न का मौका आया है। कर्नाटक में हार से बीजेपी के मिशन साउथ पर ब्रेक लग गया है और अब बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अहंकार अधिक समय तक नहीं रहता। ये एक लोकतंत्र है और हमें लोगों की बातें सुननी होगी। उन लोगों के सामने सिर झुकाना होगा जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये किसी की जीत नहीं है, ये राज्य की जनता की जीत है। उन्होंने फैसला किया और चुना, इसलिए हमें 136 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस की इस जीत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी आ गई है। कांग्रेस की इस जीत पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने ट्वीट कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की इस जीत के बाद नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूती भी मिली है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस जीत पर खुशी व्यक्त की है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। मैं कर्नाटक के मेहनती कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों और हमारी दृष्टि में विश्वास दिखाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनकी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब दोगुनी मेहनत करनी होगी। खासकर अभी से मुद्दों पर जनता से जुड़ना होगा। अबुआ बिहार, झारखंड, रांची।